दोस्तों, सिविल सर्विस यानी कि सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में एक माना जाता है। परीक्षा को पास करने के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 2 साल की अवधि के लिए उच्च प्रेरणा स्तर बनाए रखना होता है। प्रेरणा स्तर बनाए रखने में महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए कथन बड़ी ही सहायता करते हैं। तो आइए IAS उम्मीदवारों के लिए लाभ के लिए ऐसे 10 सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक कथन इस वीडियो के जरिए हम बात करते हैं। नंबर 1, यू कांट क्रॉस दिस सी मेराली बाय स्टैंडिंग एंड स्टार्टिंग एट द वाटर। यह प्रसिद्ध कथन रविंद्रनाथ टैगोर की नाटक द किंग ऑफ डार्क चैम्बर से। इसका आशय ये है कि कोई भी व्यक्ति केवल खड़े रहकर और पानी को घोर कर नदी पार नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी सिविल सेवा परीक्षा को सपने देखकर और सफलता की कहानियाँ को पढ़ने मात्र से ही ऐसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। व्यक्ति को कदम उठाना होगा और आगे बढ़ना होगा। उम्मीदवार को आलस को दूर करना होगा और परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री पढ़नी होगी और मॉक टेस्ट का अभ्यास करना होगा। एवरी मॉर्निंग वी आर बोर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। ये बुद्ध का कथन न केवल आपकी जीवन की यात्रा पर लागू होता है बल्कि IAS परीक्षा की तैयारी के लिए भी पूर्ण रूप से उपयुक्त है। अभी की शक्ति का एहसास करें और अपने वर्तमान का सबसे ज़्यादा उपयोग करें। यदि आप कल अध्ययन नहीं कर पाते तो निराश ना हो, अपितु आज पे ध्यान केंद्रित करें और कल की ख्याति पूर्ण करने के लिए कोशिश करें। हर दिन फिर से शुरू करें और हर दिन ध्यान से अध्ययन करें। जीनियस इज 1% टैलेंट एंड 99% हार्डवर्क। ये कथन है आइंस्टाइन की। कोई उम्मीदवार बांधे हैं कि जो लोग जन्म से प्रतिभाशाली हैं केवल वो ही IAS अधिकारी बन सकते हैं, पर ये सच नहीं है। ये केवल आपकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप सिविल सेवा परीक्षा में सफल होती हैं या नहीं। केवल आप निरंतर और अनुशासित कड़ी मेहनत के साथ ही इस परीक्षा का विशाल पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं और परीक्षा में सफल हो सकते हैं। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। राष्ट्रपिता के इस प्रसिद्ध कथन से दुनिया भर में मनुष्य के साथ साथ पीढ़ियों को प्रेरित किया है। महात्मा गांधी के अनुसार जो भी परिवर्तन आप समाज में प्रभावित करना चाहते हैं वो आपसे ही शुरू होना चाहिए। इसका आशय ये है कि जिस तरह से मापदंडों के द्वारा आप दूसरे को आकलन करते हैं उन्हीं मापदंडों पर पहले अपना मूल्यांकन कीजिए। अपनी तैयारी में नए नए प्रयोग करें ताकि आपकी तैयारी कम समय में भी प्रभावित रूप से हो सके। तैयारी के लिए अपनी उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए तरीकों के बारे में सोचें। हमेशा याद रखें कि समाज में परिवर्तन आपके द्वारा शुरू होता है। क्या पता सिलेक्शन के बाद आप ही अपनी इन नए प्रयोग का नए छात्रों को बता रहे हैं। रारेस्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी इन कंसिस्टेंसी पीथेम। एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना। जीवन में बहुत सी चीज़ों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है। 3 दिन के लिए 15 घंटे अध्ययन करना और अगले 3 दिन के लिए ब्रेक लेना सफलता हासिल करने में आपकी मदद नहीं करेगा। याद रखिए कि निरंतर गति से कुछ भी सफलता हुआ था, ना कि असंगत गति से 7 खरगोश। सतत प्रयास से ही सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। द हार्डेस्ट थिंग्स इज लाइफ इज व्हिच ब्रिज टू क्रॉस एंड व्हिच टू बर्न, वांटेड रसेल। इस कथन का तात्पर्य ये है कि तैयारी किए हुए बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं, परंतु हम कौन सा चुने जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फलदायी होगा। केवल ज्ञान और कड़ी मेहनत सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सफल होने के लिए IAS विद्यार्थी को स्मार्ट तैयारी करनी पड़ेगी। IAS विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सबसे अधिक स्कोरिंग क्षेत्र कौन कौन सी है। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी पुस्तकों पढ़ना और कौन सी किताबों से बचना जाना चाहिए। न्यूनतम प्रयास के साथ एक IAS अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवारों को विनम्र रहना चाहिए। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट नेवर फेलिंग बट इन रेसिंग एवरी टाइम वी फॉल, कन्फ्यूशियस। ये कथन IAS प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम से जुड़ा है। यदि आप IAS प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो हिम्मत मत हारिए। जीवन में कोई भी विफलता का सामना किए बिना सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब आप एक प्रयास में IAS प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो इसके मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि
आप कभी IAS प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको हर तैयारी की ज़रूरत है, इसलिए निराश ना हो। विफलता एक सामान्य अस्थायी अवस्था है और इसे हार नहीं माननी चाहिए। अपने पिछले प्रयासों में अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, उनसे सीखें और एक कार्य योजना तैयारी करें और उसे निष्पादन करें। निश्चित रूप से सफलता आपकी ही होगी। इंस्टेड ऑफ रोसिंग द डार्कनेस लाइट ए कैंडल, बेंजामिन फ्रैंकलिन। IAS उम्मीदवारों को दूसरे को दोष देने के लिए बचना चाहिए तथा अपनी सफलता और विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। IAS उम्मीदवारों को सर्वोत्तम तरीके से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना सीखना होगा। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके हाथ में है और आप जो परिवर्तन नहीं कर सकते, उन चीज़ें प्रभावित होना बंद कर दें। यदि आपके आसपास का वातावरण आपके पक्ष में नहीं है तो उसे आप मत करो। इसके बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और दूसरों के लिए मार्गदर्शन प्रकाश बने। ऑल पर्सन आउट टू एंड ओवर टू फ्लो व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज एस्टेब्लिश्ड। अरस्तु। ये जरूरी नहीं है कि जो पहले से स्थापित है वो सही है। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, इसलिए IAS उम्मीदवारों के समय के साथ चलना चाहिए। उम्मीदवारों को तर्क संगत होना चाहिए तथा तर्क के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा वैकल्पिक विषय मत चुनिए जिसे लोग चुन रहे हो। अपने आकलन के बाद ही किसी भी विषय का चुनाव करना चाहिए, सिर्फ इस बात के प्रभाव में आकर क्योंकि बहुत से लोग इसे चुनते हैं या किताब या पत्रिका पढ़ते हैं। आपको अपना चुनाव नहीं करना चाहिए। इसलिए सिर्फ IAS परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में भी कोई भी चुनाव करने से पहले अपनी तर्क शक्ति का उपयोग जरूर करें। राइज ए वॉक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल रीच। स्वामी विवेकानंद। किसी भी IAS स्टूडेंट के लिए विवेकानंद के द्वारा दी गई पंक्तियाँ हमेशा ही बहुत प्रेरक होती है। विवेकानंद के सभी कथनों में स्वामी विवेकानंद का ये कहना सबसे शक्तिशाली है कि और इस कथन ने कई IAS अधिकारियों को सफलता की एक बड़ी भूमिका निभाई है। ये कथन आपको सक्रिय करने के लिए प्रेरित करता है और परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है। वो कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य प्राप्त न कर लिए। तो दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि सभी कथन सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू होती है। 2 या 3 कथनों में चुने जिनसे आप सबसे अधिक प्रेरित हुए हो, उन्हें कागज पर लिखें और उसे अपनी अध्ययन कक्षा में पोस्ट करें। ये लगातार आपको प्रेरणा देते रहेंगे और अधिक मेहनत के साथ अपनी तैयारी को जारी रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इन महान पुरुषों की कौन सी सबसे कथन आपसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि उठो, जागे रहो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत।